हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ का आज 8वां लेक्चर हमने करना है। उसमें पहला पोर्शन जनरल नॉलेज का है जिसमें 50 एमसीक्यूज़ हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं डे 8 की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले डे 1 वीडियो देखें, उसके बाद डे 2 और अप टू सो ऑन, इस तरह एक तरतीब से चलें ताकि आपकी कंप्लीट और अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कीज़ इन एन ऑर्डिनरी पियानो इज़ 88। एक आम पियानो जो होता है उसके अंदर 88 कीज़ होती हैं। नंबर 2 है, हु फर्स्ट पायनियर्ड द आइडिया ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जो होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये बनाने का आइडिया सबसे पहले किसको आया? तो नाम है चार्ल्स ड्रू। महान एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ईरान की एयरलाइन है महान एयरलाइन। वेयर दास मैन पैलेस इज़ लोकेटेड इन? दास मैन पैलेस एक महल का नाम है जो कि कुवैत के अंदर है। What invention caused many deaths while testing it? ऐसी कौन सी इजाद है जिसको चेक करते टाइम या जिसकी टेस्टिंग में बहुत सारी अमवात हुई हैं? तो पैराशूट की इजाद है। The number regarded as lucky number in Italy is 13. इटली के अंदर 13 नंबर को लकी नंबर कहा जाता है। नाइट वॉच इज़ ए फेमस पेंटिंग। ये एक पेंटिंग का नाम है, मशहूर पेंटिंग जिसका नाम है नाइट वॉच। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज़ नॉट अवेलेबल इन द कीबोर्ड ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर्स? जो आम टाइपराइटर्स हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी की है जो मौजूद नहीं होती? तो वो की है इंटर की। रिवर जॉर्डन फ्लोज आउट इनटू द डेड सी। जॉर्डन रिवर जो है वो डेड सी में गिरता है। द कंट्री नाउन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को कहा जाता है? यानी कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि चीनी का प्याला। चीनी का प्याला तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का प्याला, या शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। The most densely populated island in the world is Honshu, located in Japan. सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो जज़ीरा है वो है ऑनशू। ऑनशू नाम है उसका, जो कि जापान में वाक़ है। When पाकिस्तान इंट्रोड्यूस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स? पाकिस्तान ने NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये शनाख्ती कार्ड जो हैं, ये 1973 में इंट्रोड्यूस किए। Napoleon suffered from alorophobia which means fear of cats. Alorophobia एक टर्म है जो कि fear of cats, बिल्लियों से डर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नेपोलियन जो है वो एलोरोफोबिया में मुब्तला था, उसे बिल्लियों से डर लगता था। और नेपोलियन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है कि नेपोलियन वाज ए फ्रेंच मिलिट्री जनरल। ये फ्रांस का एक मिलिट्री जनरल था, द फर्स्ट एम्पायर ऑफ फ्रांस, और फ्रांस का पहला बादशाह भी था, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स, और ये बड़े फौजी जर्नैलों में से एक था। द कंट्री उस नेशनल एंथम एज ओनली म्यूज़िक नो वर्ड्स। ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके कौमी तराने में सिर्फ म्यूज़िक है, कोई अल्फाज कोई नहीं है? तो वो कंट्री है बहरीन। कार्पोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फल और बीजों को स्टडी करने की जो ब्रांच है उसको कार्पोलॉजी कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज़ कोलंबो। कोलंबो दारुल खिलाफा है श्रीलंका का। द कैपिटल ऑफ मंगोलिया इज़ यूलान बातर। यूलान बातर जो है ये मंगोलिया का दारुल खिलाफा है। The famous painting Mona Lisa is displayed at the Museum of Paris. मोना लिसा, हमने ऑलरेडी इस पेंटिंग को डिस्कस किया कि ये लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई थी,
और आज का MCQs ये है कि इसको पेरिस के म्यूज़ियम में रखा गया है। नॉलोजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज यानी नॉलेज जो है मालूमात की स्टडी करने को नॉलेज ही कहा जाता है। जियोपोनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। ज़राअत की तालीम को या ज़राअत पढ़ने को जियोपोनिक्स कहते हैं। द ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज इज़ सुमेरियन। सुमेरियन जो है ये सबसे पुरानी लिखी जाने वाली ज़ुबान है। द कंट्री विदाउट कैपिटल इज़ नाउरू। नाउरू ये NAURU है, एक को आप काट के यू लिख दें, ये नाउरू। तो नाउरू ऐसा कंट्री है जिसका कोई कैपिटल नहीं है, ये बस कैपिटल के बगैर ही चल रही है, ये नाउरू कंट्री है। व्हाट डू यू मीन बाई द वर्ड एंड्राइड? एंड्राइड वर्ड का मतलब क्या होता है? कहते हैं हम जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो एंड्राइड मोबाइल हम कहते हैं, अक्सर रोज़ाना कहते हैं, मतलब अक्सर कहते हैं, तो इस एंड्राइड का मतलब होता है ह्यूमन लाइक, इंसान की तरह। FBI ऑफ अमेरिका वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1908। FBI जो ये एक अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, एंड FBI स्टैंड्स फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि 1908 में बनाई गई। What is the height of wicket used in the game of cricket? क्रिकेट के अंदर जो विकेट्स होती हैं, विकेटों की हाइट होती है 28 इंचेस या 71.12 सेंटीमीटर। How many balls are used to play in the game of snooker? स्नूकर की गेम में 22 गेंदें यूज़ की जाती हैं। येलो रिवर इज़ लोकेटेड इन चाइना। येलो रिवर चाइना में है। ब्लू रिवर इज़ लोकेटेड इन US। अमेरिका के अंदर है ब्लू रिवर। वाइट रिवर इज़ लोकेटेड इन US। वाइट रिवर भी US में है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21 मार्च। कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा। तो नस्ली इम्तियाज़ के ख़ात्मे का आलमी दिन 21 मार्च को मनाया जाता है। नस्ली इम्तियाज़ के ख़ात्मे का मतलब है कि रंग, नस्ल वगैरह जो है, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, उसको कहते हैं नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा। विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड? यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा कंट्री कज़ाकिस्तान है। यूरेनियम ये एक एलिमेंट होता है जो कि मेरे ख़्याल से एटॉमिक बॉम्ब बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। The process with the help of which the students are divided into high, low achievers is exam। तो इम्तहान एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स के दरमियान फ़र्क करते हैं कि इसने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, ये हाई अचीवर है और दूसरा लो अचीवर है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी लाइज इन जापान। जापान के अंदर यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी है। व्हाट इज़ बजट? बजट क्या होता है? तो अ बजट इज़ ए फाइनेंशियल प्लान फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। एक मखसूस वक्त के दौरानिया के लिए जो माली प्लान बनाया जाता है या माली मनसूबाबंदी की जाती है, उसको बजट कहा जाता है। द ब्लैक रिवर इज़ लोकेटेड इन जमाइका। ब्लैक रिवर जमाइका में वाक़ है। ग्रीन रिवर इज़ लोकेटेड इन US। यूनाइटेड स्टेट्स में है ग्रीन रिवर। इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे रिवर पढ़े हैं, ब्लैक, ब्लू, येलो, वाइट। तो इनमें आपने इनको अच्छे से याद कर लेना और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। थाई एयरवे इज़ द एयरलाइन ऑफ थाईलैंड। थाई एयरवे जो है वो थाईलैंड की एयरलाइन है। The presence of lion in forest is essential in order to save the important pasture from being overgrazed। कहते हैं कि जंगल के अंदर शेरों की मौजूदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वहाँ जो इम्पोर्टेंट का मतलब है जो ख़ास किस्म के वहाँ पे चरागाहें हैं या कोई जड़ी बूटियाँ जो भी हैं, उनको जानवरों के खाने से बचाने के लिए
वहाँ पे जंगलों के अंदर शेरों का होना ज़रूरी है। वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायद आज़म, तो कायद आज़म की पहली बीवी का नाम था एमी बाई, एमी बाई या एमी बाई, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ यूके, यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। वो इन्वेंटेड बल्ब, जो बल्ब होता है बिजली का, वो बल्ब इजाद किया है एडिसन ने। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इज़ लोकेटेड इन लियोन, जो कि फ्रांस में है। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है। स्वात वैली इज़ सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ हिंदू कुश, हिंदू कुश जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें स्वात, वादी स्वात पाई जाती है। सिप्रस इज़ एन आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी, सिप्रस जो है ये मेडिटेरेनियन सी का एक जजीरा है और इसका कैपिटल है निकोसिया, सिप्रस का कैपिटल है निकोसिया। अलेक्जेंड्रिया इज़ अ सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया एक बंदरगाह का नाम है जो कि मिस्र में वाक़ है। Who said better to reign in hell than serve in heaven, ये किसने कहा था कि बेटर टू रेन इन हेल एंड सर्व इन हेवन का मतलब है कि दोज़ख में आप हुक्मरानी करें जबकि जन्नत में आप महकूम बन के रहें। इसका ये मतलब है इस मुहावरे का कि, तो ये मिल्टन ने कहा था कि आपकी दोज़ख के अंदर हुक्मरानी बेहतर है इससे कि आप जन्नत के अंदर महकूम बन के रहें। तो ये मिल्टन का कॉल था। The name United Nations was adopted at the suggestion of Roosevelt, तो ये यूनाइटेड नेशंस जो बनाई गई और ये यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ड था ये रूसवेल्ट जो है उसने बताया और उसके कहने पे बनाया गया। When did Facebook go public, फेसबुक पब्लिक कब हुई है? फेसबुक 18 मई 2012 को पब्लिक हुई है। When Facebook launched, और लॉन्च कब हुई है? फरवरी 2004, 2004 में लॉन्च हुई है और 2012 में जाके ये पब्लिक हुई है। रावल डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो रावल डैम जो है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है वो कौन से दरिया पर बनाया गया है? तो दरिया का नाम है कुरांग रिवर। नेक्स्ट पोर्शन इज़ इस्लामिक स्टडी। हाउ मैनी तकबीर्स आर इन नमाज जनाजा, नमाज जनाजा में कितनी तकबीर हैं? तो नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीर हैं। द कमांडमेंट फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड इन दी सूरा बकरा, सूरा बकरा में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। फर्स्ट मुजद्दिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हु वाज द सेकंड वन, तो कहते हैं पहले मुजद्दिद जो थे वो थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और दूसरे मुजद्दिद जो हैं वो अहमद सरहंदी हैं। तो मुजद्दिद का मतलब ये होता है कि तजदीद करना, और यहाँ पे जो मुजद्दिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ये है दीन की तजदीद करना, कि दीन को नए सिरे से ताज़ा कर देना। ये पहले उनको मुजद्दिद कहा जाए, तो पहले मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं और जबकि दूसरे मुजद्दिद जो हैं वो अहमद सरहंदी हैं। पायस कैलिफेट जिसको खिलाफत कहते हैं लास्टेड फॉर अबाउट 30 ईयर्स, पायस खिलाफत जो है वो 30 साल तक बरकरार रही। पायस खिलाफत जो है ये इसका मतलब है पाकीज़ा खिलाफत। पाकीज़ा खिलाफत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौरे हुकूमत है, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, इन 4 खुलफाए राशिदीन के दौर को पायस यानी कि पाकीज़ा दौर कहा जाता है। तो ये 30 साल तक रहा है। इन विच सूरा ऑफ कुरान मैंशन दैट द नंबर ऑफ मंथ्स आर 12, कुरान मजीद की कौन से सूरत में कहा गया कि 12 महीने होते हैं? तो अल तौबा के अंदर कहा गया। विच सूरा ऑफ कुरान कंटेन्स द वर्ड अल्लाह इन एवरी वर्स, कुरान मजीद की ऐसी कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत के अंदर लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र आया यानी कि लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ है? तो वो है सूरह मुजादिला।
नेम द सहाबी हु नरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हदीस। मैक्सिमम नंबर ऑफ हदीस, सबसे ज़्यादा हदीस जो हैं ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत की हैं। द मोस्ट लर्नड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत आयशा। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून जो थी, जो उम्महातुल मोमिनीन में से, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैज़ नरेटेड अबाउट हाउ मेनी हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रवायत की हैं? तो हदीसों की तादाद है 2210। हाउ मेनी उम्महातुल मोमिनीन वर उफ़ाज़। उफ़ाज़ का मतलब है हाफ़िज़ कुरान। तो उम्महातुल मोमिनीन यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से 3 बीवियाँ जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान थीं। हु रोट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। हुदैबिया का जो ट्रीटी था, मुआहिदा था, जिसे सुलह हुदैबिया भी कहा जाता है, वो किसने लिखा? तो वो हुदैबिया जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लिखा है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान इज़। कुरान के लुग़वी मनी या लफ्ज़ी मनी फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड के हैं। फ्रीक्वेंटली यानी बार बार पढ़ी जाने वाली। व्हेन डिड इमाम अबू हनीफ़ा बॉर्न। इमाम अबू हनीफ़ा 80 हिजरी को पैदा हुए। एंड व्हेन डिड इमाम अबू हनीफ़ा डाई। एंड इमाम अबू हनीफ़ा डाइड इन 150 हिजरी। द बुक किताबुल इज़ रिटन बाय इमाम शाफ़ी। किताबुल जो किताब है ये इमाम शाफ़ी ने लिखी। नंबर ऑफ हदीस नरेटेड बाय हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज 5374। 5374 हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत हैं। विच इज़ द करेक्ट एटिकेट ऑफ इमाम टू डिलीवर फ्राइडे खुतबा। कहते हैं कि फ्राइडे जुम्मा वाले दिन का खुतबा वो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वो है फेस द ऑडियंस एंड डिलीवर खुतबा, के सामईन की तरफ जो है उनकी तरफ मुँह करके खुतबा को दिया जाए। विच सूरा ऑफ होली कुरान रिवील ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। ऐसी कौन सी सूरत है जो 2 दफ़ा नाज़िल हुई, एक दफ़ा मक्का में और दूसरी दफ़ा मदीना के अंदर? तो वो सूरह फातिहा है। द फर्स्ट नमाज जनाजा परफॉर्म्ड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑफ विच सहाबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले तो बात यह है कि पहली नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी, और किसकी पढ़ाई थी? वो हैं असद बिन ज़रारा। The dead body of Muslim male is wrapped in 3 sheets. Female is coffined in how many sheets? 5 sheets. कि जो एक मर्द होता है, मर्द की मैयत को 3 कपड़ों के अंदर उसको लपेटा जाता है, जबकि औरत की मैयत को 5 कपड़ों के अंदर या उनको 5 कपड़ों के अंदर उसको लपेटा जाता है। ये 2 क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन के अंदर आपने दोनों को याद रखना है। Next portion is Pakistan study. First question is KPK has 7 divisions. KPK के 7 डिवीज़न हैं। अगला है सिंध के 7 डिवीज़न हैं। उसके बाद बलूचिस्तान के भी 8 डिवीज़न हैं। उसके बाद पंजाब के 9 डिवीज़न हैं। KPK और सिंध के दोनों के 7-7 डिवीज़न, बलूचिस्तान के 8 और पंजाब के 9 डिवीज़न हैं। Who becomes the acting president once the presidential seat gets vacant in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर जब सदर की सीट खाली होती है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है? एक्टिंग सदर कौन बनता है? तो एक्टिंग सदर जो होता है वो होता है चेयरमैन ऑफ सेनेट। चेयरमैन सेनेट जो होता है वो एक्टिंग सदर बनता है। हाउ मेनी ईयर्स ब्रिटिश डायनेस्टी रूल्ड इंडिया? बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कितना अरसा हुकूमत की है? तो 90 साल जो है बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की है, और 1857 से लेके 1947 तक। 1857 के में मुकम्मल कब्ज़ा जो है हिंदुस्तान का बरतानिया के पास चला गया था, और फिर 1947 में पाकिस्तान जाके आज़ाद हुआ। पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया कहा जाए तो बेहतर है, बरसग़ीर बल्कि आज़ाद हुआ। ज़ेबुन निसा स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो ज़ेबुन निसा गली का नाम है जो कि कराची में वाक़ है।
विद विच कंट्री पाकिस्तान हैज़ शॉर्टेस्ट बाउंड्री, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो सबसे कम सरहद जो है वो चाइना के साथ मिलती है और सबसे बड़ी जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। लॉर्ड कर्जन इशूड एन ऑर्डर ऑफ डिवाइडिंग है, ये डाइविंग नहीं है, डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स इन जुलाई 20, 1905। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 MCQs बन सकते हैं, तो आपने अच्छे से इसको याद करना है कि लॉर्ड कर्जन जो है उसने जो आर्डर इशू किए थे तकसीम बंगाल के, कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो ये आर्डर जो है ये जुलाई 20, 1905 के अंदर किए गए थे। पहले लॉर्ड कर्जन को आपने याद रखना है कि तकसीम बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन ने इसके आर्डर जारी किए थे और ये 1905 के अंदर 20 जुलाई 1905 में किए गए थे और बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। बंगाल was divided into 2 parts in which part the Muslims were in majority। ये 2 हिस्सों में जो तकसीम किया था बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने, तो इसमें मुसलमान जो हैं वो ईस्टर्न बंगाल के अंदर जो है मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में थे। अगला पोर्शन एवरीडे साइंस का है। द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 4 फोर्सेस गिवन है। सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ज़मीन की कशिश, किसी भी चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, आप ऊपर फेंकें वो वापस नीचे की तरफ आएगी, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है ये चार्जेस के अंदर की फोर्स होती है। तो तीसरी फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, मकनातीस की क़ुव्वत है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, कोई भी एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो वो उनके दरमियान एक फ़ोर्स होती है। तो इन जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं इनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे कमज़ोर फोर्स है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पाउंड्स इन ए किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो होता है वो 2.2 पाउंड्स का होता है। विच ओशियन इज़ कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जो होता है ये कौन से समंदर को कहा जाता है, तो पैसिफिक ओशियन को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर की डिटेल मैंने लिखी हुई है, इसमें यह है रिंग ऑफ फायर आल्सो रेफर्ड, मैं तस्वीर भी दिखा देता हूँ, ये तस्वीर भी मैंने बनाई है। Ring of fire, also referred to as circum-Pacific belt, is a path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes। तो कहते हैं रिंग ऑफ फायर जो है ये एक सर्कुलर टाइप के रिंग टाइप है, यानी कि सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनस, आतिशफ़शा पहाड़ और अर्थक्वेक्स जो ज़लज़ले वगैरह आते हैं वो इस जो है रिंग के इर्द गिर्द आते हैं। तो इस वजह से इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये जो है रेड कलर के रिंग ऑफ फायर आपको नज़र आ रही होगी, ये पाथ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़लज़ले वगैरह और आतिशफ़शा पहाड़ हैं और इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर पाई जाती है। विच गैस इज़ कॉमनली यूज्ड इन बैलून्स एंड एयरशिप्स। गुब्बारों के अंदर और एयरशिप्स के अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो वो है हीलियम। मैन कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म का कंट्रोल सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड स्मॉलेस्ट, शैलोएस्ट एंड कोल्डेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा, शैलोएस्ट का मतलब है कम गहरा, एंड कोल्डेस्ट और सबसे ठंडा जो समुंदर है वो है आर्कटिक ओशियन। हाउ मेनी ऑन्सेस आर इन ए किलोग्राम। किलोग्राम के अंदर 35 ऑन्स होते हैं। एंड हाउ मेनी ग्राम्स इन ऑन्स, तो 1 ऑन्स जो होता है वो 28 ग्राम का होता है। 1 ऑन्स 28 ग्राम का होता है और 1 किलोग्राम के अंदर 35 ऑन्स होते हैं। विच वाटर विल फ्रीज फास्ट, हॉट वाटर, कोल्ड, बोथ या नन। तो हॉट वाटर जो होता है वो पहले फ्रीज होगा, कोल्ड वाटर उसके बाद में होगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वैसे तो कोई भी बंदा वो सवाल उठा सकता है कि कोल्ड वाटर जो ठंडा ऑलरेडी ठंडा होता है उसको पहले फ्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसकी डिटेल इंटरनेट वगैरह से सर्च कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बहरहाल हॉट वाटर जो है वो पहले फ्रीज़ होगा।
विच बॉडी पार्ट गेट्स ओल्डर फास्ट, सबसे पहले इंसान का कौन सा जिस्म का हिस्सा है वो पहले मतलब कि वो बड़ा होता है। पहले बड़ा होने का मतलब ये है कि पहले वो बूढ़ा होता है, या उसमें सबसे पहले पता चलता है कि यार ये बॉडी पार्ट जो है ये पुराना होता जा रहा है। तो वो हैंड्स है, हाथों से सबसे पहले पता चलता है, जो ज़्यादा सबसे पहले बूढ़े हो जाते हैं, जो पहले बढ़ते हैं इंसान के हाथ। नेक्स्ट पोर्शन इंग्लिश का लास्ट पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है उसमें सिनोनिम ऑफ स्क्रम्पशियस इज टेस्टी। स्क्रम्पशियस का मतलब है टेस्टी, जायकादार और लजीज। स्क्रम्पशियस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिनोनिम्स हैं ये मुश्किल किस्म के अल्फाज होते हैं जिनको उनका फिर आसान करके उनका तर्जुमा या उनका सिनोनिम आसान करके बनाया जाता है। तो आप इन टेस्टी की जगह स्क्रम्पशियस आप कभी कभी डेली लाइफ में यूज़ कर लें तो आपको ये लफ्ज़ इजीली याद हो जाएगा और फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। तो टेस्टी की जगह आप स्क्रम्पशियस भी यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम ऑफ कैनी इज़ क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है होशियार, चालाक। तो कैनी भी इसका सिनोनिम है। तो क्लेवर की जगह आप कैनी भी यूज़ कर सकते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा कैनी है। तो इस तरह से आपको इजीली याद हो जाएगी। सिनोनिम ऑफ परपीचुअल इज़ एवरलास्टिंग। परपीचुअल और एवरलास्टिंग का मतलब ये है कि हमेशा हमेशा रहने वाला, ख़त्म ना होने वाला, उसको कहते हैं एवरलास्टिंग या परपीचुअल। द सिनोनिम ऑफ कोलोसल इज़ जाइगेंटिक। जाइगेंटिक जो है और कोलोसल, इन दोनों का मतलब है बहुत बड़ा, यानी कि देव हैकल, यानी कि देव की शक्ल का या बहुत बड़ा साइज़ में, उसको कहते हैं जाइगेंटिक या कोलोसल। सिनोनिम ऑफ इनैन इज़ सेंसलेस। सेंसलेस का मतलब होता है बेवकूफ़, अहमक। उसको इनैन भी कह सकते हैं आप और सेंसलेस भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान की बात करते हैं, यार ये बंदा बड़ा इनैन है, यानी कि बहुत सेंसलेस है, बेवकूफ़ है, अहमक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डॉर्मेंट इज़ हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग और डॉर्मेंट जो है इसका मतलब है, लफ्ज़ी मतलब है इनका बेहिस्सा हरकत, साकत हो जाना या सुस्त पड़े रहना। साकत हो जाना यानी कि ठहर जाना, और बेहिस्सा हरकत उसमें कोई जो है ना हिस्सा हरकत कुछ नहीं होना, उसमें कोई चेंज ना आना, बस एक जगह से रुक जाना। तो डॉर्मेंट का ये मतलब है, हाइबरनेट का भी यही मतलब है। डॉर्मेंट आप ज़्यादातर टर्म बैंक्स वगैरह में सुनते होंगे कि फ़लाँ बंदे का अकाउंट डॉर्मेंट हो गया, तो उसका यही मतलब होता है कि वो उसका जो है ना वो साकत हो गया, यानी कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, बस वो मुंजमद हो गया, तो उसको कहते हैं डॉर्मेंट। और हाइबरनेट भी उसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ विक्ट्री इज सक्सेस। विक्ट्री का मतलब होता है कामयाबी, सक्सेस। सिनोनिम ऑफ एनक्रोच इज ट्रेसपास। ट्रेसपास और एनक्रोच का मतलब होता है कि आप गासबाना कब्ज़ा कर लें, किसी की जगह पे या किसी भी चीज़ पे कब्ज़ा कर लें, और या फिर आप मदाखलत करना भी होता है कि आपकी अपनी चीज़ से तजावज़ करके किसी दूसरी चीज़ में मदाखलत करते हैं। तो तजावज़ करना या कब्ज़ा कर लेना या अपनी हद से बढ़ के कब्ज़ा कर लेना, इसका यही मतलब है सारी चीज़ों का, कब्ज़ा कर लेना या हद से बढ़ना या गासबाना तरीके से कब्ज़ा करना या तजावज़ करना। तो एनक्रोच और ट्रेसपास दोनों का सेम मतलब है। सिनोनिम ऑफ पीयर इज़ फेलो। पीयर का मतलब है फेलो। फॉर एग्जांपल क्लास फेलो होता है, यूनिवर्सिटी फेलो होता है, मतलब किसी भी चीज़ में जो आपका साथी होता है उसको पीयर भी कह सकते हैं आप, फेलो भी कह सकते हैं। सिनोनिम ऑफ कैस्टिगेट इज़ पनिश। पनिश का मतलब सज़ा देना, और कैस्टिगेट भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको फ़ायदा भी हुआ होगा इसमें। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे, इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे और आप वीडियोस को देखते रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे ख़्याल से ये अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं और किसी भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और हर जगह पे आपको ये काम आएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो नई वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को, वो आपकी नज़र में आ जाएगी कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब इसको देखना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।